Good morning, 7th class. Today we will discuss about your chapter number 2, nutrition in animals. कि एनिमल्स में पोषक पदार्थ जो है वो कैसे लेते हैं, कैसे उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। All animals, including humans, need certain nutrient to stay alive and grow. आप सभी जानते हैं all animals जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, सभी को उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट या जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट की यानी भोजन की आवश्यकता होती है। These nutrients are obtained from food. The food you eat is not in a form that can instantly provide your body with nutrient. In this chapter we will study about the processes of taking various nutrients from the body by different organism. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स। आप सभी जानते हैं कि सभी एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रोप होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन। वे खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। दे डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल और ऑन बोथ। वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। ओमनिवोरस आर दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन। या पहले भी पढ़ चुके हैं, ओमनिवोरस वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और दूसरे जानवर दोनों पर डिपेंड होते हैं। फिजिक्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उन सब के फिजिक्स के बारे में आपको बताया गया है। फर्स्ट आपका आता है इंजेस्शन। इंजेस्शन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। इंजेस्शन का मतलब होता है कि आपने जो है भोजन लिया। इट इन्वॉल्व टेकिंग इन और इन ऑफ द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट। आपने भोजन जो है मुंह के थ्रू लिया और उसको खाया। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज डिजोल्व एंड इज केमिकली कन्वर्टेड so that it can be absorbed by the cells of an organism and further used to maintain vital body function. Digestion means digestion वो प्रोसेस है जो भोजन को आपके अंदर डिजोल्व करती है और केमिकल्स के थ्रू आपकी बॉडी में ऑब्जर्व करती है। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस ड्यूरिंग डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के दौरान आपके भोजन को, आपके न्यूट्रिशन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब nutrient by body cell. In this process absorbed nutrient are distributed to different part of body. इस प्रोसेस में जो आपका भोजन जो डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्ब हो जाता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। Where these nutrients are used up to maintain growth and function. ये न्यूट्रिएंट आपकी हेल्प करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इजेस्शन। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन की फाइनल स्टेज होती है। इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स विच कैन ग्रुप दिस इनटू। फर्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा है ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
is the series of structure and organs through which food passes during its processing into absorbable form into the blood stream, and also the structure through which solid waste passes in the process of elimination. डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है कि आपका भोजन जो है ऑर्गन्स में एक सीरीज के थ्रू चलता है। पहले आपका भोजन जो है उसमें डाइजेस्ट के दौरान एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बॉडी से एलिमिनेशन मीन्स रिमूव हो जाता है। द glands secrete different kind of chemical substance that help in the digestion of food. Our body has different kinds of gland that secrete different chemical substance. हमारी बॉडी में different kinds के gland होते हैं। The digestive glands secrete enzymes, जैसे कि enzymes they help in the digestion of food, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। organs involved in nutrition, कौन कौन से जो organ आपके इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन में? फर्स्ट है माउथ। फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। आपको पता है कि भोजन आप जो है मुंह के द्वारा खाते हैं। ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस, जब आप भोजन को दांतों की हेल्प से चबाते हैं मिक्स विद द सलीवा, digestion begin inside your mouth when you chew the food. Mouth consists of two series of teeth, one attached with the upper jaw and the other attached with the lower jaw. आपने देखा होगा आपके मुंह में एक ऊपर की साइड जो सारे दांत होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। नेक्स्ट ये आपके जो है भोजन को क्रश करने में और चबाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है टीथ। There are two sets of teeth in our mouth or oral cavity. Each tooth is rooted in separate socket in the gums. A fully grown person has 32 teeth. एक जो ग्रोन पर्सन है उसके 32 दांत होते हैं। वी कैन कैटेगराइज टीथ एज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपने टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका मिल्क टीथ, दूसरा है परमानेंट टीथ। ए न्यूली बोर्न बेबी हैज़ नो टीथ। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग एट द एज ऑफ अबाउट 8 मंथ। जब एक बेबी का जन्म होता है उसके दांत नहीं होते हैं। लगभग 8 महीने का जब वो हो जाते हैं तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। व्हेन ए बेबी ग्रोज 2 years old it has about 20 temporary teeth. जब बेबी 2 years का होता है तो 20 उसके टेम्परेरी दांत आ जाते हैं। 10 in upper jaw, 10 in lower jaw. These teeth are called milk teeth. ये दांत जो है मिल्क टीथ कहलाते हैं। They fall off by the age of 10 and are replaced by larger permanent teeth. These are 32 in numbers. These teeth do not fall out naturally. They may fall out due to some dental disease or accident. जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके जो है अपने आप से नहीं गिरते हैं। अकॉर्डिंग टू एज, या तो उसमें कोई बीमारी हो जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो आपको दांत निकलवाने पड़ते हैं, या कभी कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आप कहीं गिर जाते हैं तो आपके दांत जो है वो निकलवाने पड़ते हैं, मीन्स टूट जाते हैं। वंस ए परमानेंट टूथ फॉल इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली। अगर आपके जो दांत है वो परमानेंटली अगर दांत वो टूट गए तो वो दोबारा से नेचुरल दांत नहीं आएंगे। जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद में आपके दांत जो है वो आते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट आपका incisors. The 4 front teeth present in the both jaw are called incisor. जो सामने के जो 4 दांत होते हैं ऊपर भी नीचे भी वो कहलाते हैं incisors. These are flat in shape. They are also called biting teeth as they help in biting and cutting the food. वो आपके भोजन को बाइट करने के लिए या कट करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनिनाइस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इसको आप टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। दीज आर पॉइंटेड एंड आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीस ऑफ फूड सच एज मीट। देयर आर 4 इन नंबर। ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। ऑन आइदर साइड ऑफ द कैनिनाइंस देर आर प्रीमोलर। इसके जो साइड में होते हैं
वो कहलाते हैं प्री मोलर्स। दे हैव broader grinding surface. They help in chewing and grinding of food. ये भोजन को चबाने और उसको ग्राइंड करना मीन्स पूरी तरह मिक्स करने के काम आते हैं मोलर्स। आप हिंदी में जो इसको बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में जाड़ बोलते हैं, वो यही होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स। These are the last 3 teeth on both side in both the jaw. They have flat surface with small projection for effecting grinding of the food. जो आपके लास्ट में जो 3 ऊपर और नीचे होते हैं टीथ, वो कहलाते हैं मोलर। नेक्स्ट आपका आता है टंग। आप सभी जानते हैं टंग क्या काम करता है। टंग आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट बताता है। टंग इज़ द ऑर्गन यूज फॉर टेस्ट। टंग जो एक ऐसा ऑर्गन जो टेस्ट के लिए यूज होता है। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स टू डिस्टिंग्विश वेदर ए टाइप ऑफ फूड इज स्वीट, सोर, बिटर और हॉट। ये आपको बताता है कि किस प्रकार का भोजन है वो आपका, स्वीट है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है या गर्म है, ठंडा है, कैसा है। इट ऑल्सो हेल्प इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड इनटू द फेरिंगस। ये आपको जो है आपके भोजन को रोल करता है, पुश करता है और आपके जो फूड पाइप होते हैं इसमें से भोजन आपका जो है नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ईसोफेगस और फूड पाइप। इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ ए कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन द माउथ एंड द स्टोमच एंड इज कॉल्ड फूड पाइप। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। डायग्राम में देख लीजिए, इसकी लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर होती है। इट एक्ट एज द पासेज फॉर फूड बिटवीन द माउथ एंड द स्टोमच। ये जो है भोजन को पहुंचाता है मुंह से लेके स्टोमच में। द फूड इज पुश डाउन टुवार्ड द स्टोमच बाय द मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप। नेक्स्ट आपका आता है स्टोमच। द स्टोमच इज ए शी-शेप्ड मस्कुलर बैग इन विच फूड इज टेम्परेरी स्टोर्ड। स्टोमच जो है शी शेप का होता है, एक बैग की तरह होता है। इसमें जो है एक टेम्परेरी आपका फूड स्टोर होता है। It content are passed on gradually to small intestine. उस स्टोमच से आपका फूड धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट हेल्प टू मिक्स द फूड विद gastric juice and turn it into a watery substance called